बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। MTH 100 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज बीनिश बैग है। ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करनी है। अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 से 8 लेक्चर कवर करने होंगे। चलें जी, 3 टोटल क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का है। पहले क्वेश्चन में डोमेन निकालनी है, 2 फंक्शन दिए गए हैं। तो डोमेन में याद रखिएगा, अगर तो फ्रैक्शन आ जाए तो ये जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 से लेस होनी। अब यहाँ पर देखें, मैं x की जगह अगर 3 रखता हूँ तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ किस वैल्यू पे इसका जवाब अनडिफाइन होता है, यानी ये कौन सी वैल्यू यहाँ मैं पुट नहीं कर सकता, तो वो आपकी 3 है। यानी किस वैल्यू पे मैं पुट करूँ तो ये 0 हो जाता है, वो 3 है। यानी कौन सी पुट नहीं कर सकता? 3 नहीं कर सकता, तो वो डोमेन में नहीं होगी, वो निकाल देंगे हम। ठीक है, बाकी तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसको पहले तरीकेकार होता है 0 रख लें, सॉल्व करेंगे तो +-3 आएगा। ओके, तो डोमेन जो है इसकी फिर क्या होगी? तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट 3, +-3। ठीक है, तमाम रियल नंबर, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन कौन सा माइनस करना है इसको? +-3 को। एक इसका तरीकेकार ये है, इंटरवल में लिखने वाला। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है कि डोमेन आप लिखें, डोमेन तमाम रियल नंबर, लेकिन कौन सा सेट माइनस करना है आपने? सेट आप माइनस करेंगे +-3। चलें, मैं अलग कर देता हूँ इसको, 3 को और -3 को। ये इसमें से नहीं होंगे, बाकी तमाम रियल नंबर आपका डोमेन में आएगा। ठीक है जी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको फिर उसने क्या किया, -इन्फिनिटी से 3 तक है, फिर -3 से 3 तक है, क्योंकि 3 तो इंक्लूड नहीं है ना, फिर 3 से इन्फिनिटी तक है। तो ये दोनों तरीके वैलिड है आपके। ओके, दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें, ये फिर वही चीज़ कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम दर्ज नहीं कर सकते, तो वो 0 है, यानी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 ये कब आएगा? जब x-1 को हम इसको 0 पहले इक्वल रख, यानी इक्वल रख के 0 निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। याद रखना, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी जो है वो अनडिफाइन होते हैं। तो x-1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसकी वैल्यू जो है वो x>0। तो डोमेन में तमाम रियल नंबर होंगे, जबकि x> क्या होगा? 0 होगा। और अगर इसकी डोमेन इंटरवल में देखें तो 1 to इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसका इन्वर्स निकालना है, जबकि उसने बोला विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। अगर तो 1-to-1 फंक्शन ये हो तो इसकी इन्वर्स निकल सकता है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये 1-to-1 है कि नहीं है। अगर 1-to-1 है तब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर 1-to-1 ही नहीं है तो इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले हम 1-to-1 के लिए, आपको पता है fx1 = fx2 होना चाहिए, fa = fb, डिफरेंट वेरिएंट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो x1 = x2 होना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये 1-to-1 फंक्शन होगा। पहले हम x की जगह 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखा तो यहाँ पर √3 आएगा। अब x2 की जगह, इसको मैं थोड़ा गैप डाल देता हूँ,
जी। अब x2 की जगह भी -1 रखेंगे, ये 1 रखा था ना, ये -1 रखा था, तो ये डिफरेंट वैल्यू रखने से देखें ये फिर 3 का स्क्वायर रूट आ गया। इट मीन्स कि आपकी 1 और -1 पे दो वैल्यू सेम आ रही हैं, तो ये आपका फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। तो जब फंक्शन ही 1 to 1 नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी डोमेन, सॉरी इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड पार्ट, इसमें भी आप सेम वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब उलट कर दिया। अब दो डिफरेंट वैल्यू ली हैं, इनका जवाब भी डिफरेंट आना चाहिए। ऊपर मैंने पहले सेम वैल्यू ली थी, उनका जवाब यानी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यू ली है, सॉरी यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यू ली, सेम आ रहा था जवाब। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यू, पहले 2 लिया फिर 0 लिया, ठीक है। 2 पे भी 1 आ रहा है, 0 पे भी 1 आ रहा है, ओके। सो इसमें भी आपके दोनों फंक्शन बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर x1 2 लिया, यहाँ पर x2 0 लिया, ये तो बराबर नहीं है ना वैल्यूज, लेकिन इनके आंसर बराबर है, बराबर आए हैं फंक्शन के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते, फंक्शन भी और वैल्यूज भी, तब ये 1 to 1 होता। तो ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फंक्शन। थर्ड पार्ट है, बल्कि थर्ड क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन निकालना है, बहुत सिंपल काम है। एफ कंपोजिट जी को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ कंपोजिट जी एक्स। अब इस सारे फंक्शन में एफ एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी इधर इधर जिधर जिधर आपका एक्स है उधर आपने ये पुट कर देना। अब इस फंक्शन को एफ एक्स बोलेंगे, 4 माइनस एक्स की जगह ये रख दिया। अब इसको मजीद कट कर लें, मजीद सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसी तरह जी कंपोजिट एफ निकालेंगे, जी कंपोजिट एफ में अब जी एक्स में एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये जी एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक्स आ गया, इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इनको कट कर दें तो ये तो खैर कट नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके भी चेक कर लें तो ये 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, तो ये नहीं कटते, किसी भी सूरत में नहीं कटते। तो यही इसका आंसर है। तो चूंकि ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर नहीं आ रही, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इस चीज़ के बराबर नहीं, यही हमें प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट 100% करेक्ट है, ठीक है। और अगर किसी को इसका सोल्यूशन या किसी और सब्जेक्ट की आप बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।